और ये तीन की 36 बरादरी की जनताओं की भावनाओं को देख करके मेरा टिकट मुझे मिला है। इस लायक मैं समझाऊं कि ये अगर कोई इलाके में कोई विकास, तो समाज की अगर कोई सेवा कर सकता है तो उसका नाम तैयब भीम सिंह का है। इसलिए मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं। कांग्रेस का राज रहा है, बीजेपी का राज रहा है, ये पीने का पानी भी नहीं दे पाए, कहीं का विकास है। उसमें मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया कि इन्होंने अपहरण किया, अपहरण करने के बाद रेप किया। यहाँ खुली लूट मचाई जा रही है हर डिपार्टमेंट में। भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है कि कहीं मेरे ख्याल से कहीं भारतवर्ष में नहीं होगा। प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बच चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस अभी टिकटों का वितरण नहीं कर पाई है, घमासान टिकटों को लेकर मचा हुआ, वहीं इनेलो और बसपा गठबंधन ने कुछ प्रत्याशियों की जो टिकटों की घोषणा कर दी है, उसी कड़ी में हथीन से तैयब हुसैन भीमसिका को इनेलो बसपा गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तैयब भीमसिका जी। उनसे जानते किस तरह की तैयारियां उनके चुनावों को लेकर है। तैयब हुसैन भीमसिका जी, किस तरह की तैयारी आपकी चुनावों को लेकर है? सबसे पहले आपकी टिकट की घोषणा हुई, अभी किसी पार्टी ने यहाँ तीन से किसी को टिकट नहीं दिया। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले पार्टी सुप्रीमो गठबंधन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हथीन की जनता की भावनाओं को देख करके मेरा जो टिकट अनाउंस किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हथीन की 36 बरादरी की जनताओं की भावनाओं को देख करके मेरा टिकट मुझे मिला है। इस लायक मैं समझाऊं कि ये अगर कोई इलाके में कोई विकास, तो समाज की अगर कोई सेवा कर सकता है तो उसका नाम तैयब भीम सिंह का है। इसलिए मैं उसको बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। किस तरह की तैयारियां चुनाव को लेकर के और क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको जनता में फील्ड में जब आप जा रहे हो तो किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? ये चुनाव जनता लड़ रही है। अभी 36 बरादरी चुनाव लड़ रही है। हर आदमी का एक जुबान पे नाम है तैयब भीम सिंह का। और कहीं अगर कोई विकास की बात कर सकता है, कोई लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई लड़ सकता है, कोई भाईचारे को, समाज को आगे ले सकता है और सब चीज को सामने लेकर के अगर किसी पे कोई संज्ञान में कोई बात आएगी तो अगर वो उसको बढ़ावा देने के लिए तैयब भीम सिंह का उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मैं दोनों समाजों को लेकर के, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता भाईचारे की। सबसे पहले मैं दोनों समाजों को सम्मान करते हुए इसको आगे लेकर के फिर विकास की बात करें। किस तरह की समस्याएं जो आपको जनता में देखने को मिल रही हैं, जो विकास नहीं हो पाया या कितना विकास हुआ है? बीजेपी कहती है हमने विकास किया है, पहले भी जो हुए उन्होंने वो भी वादे करते हैं, वो भी चुनाव में शायद अभी होंगे आगे, वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया। तो आप किस तरह से देखते हो, क्षेत्र का विकास हुआ? दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर पे हम यहाँ खड़े हैं। मेरा विधानसभा 50 किलोमीटर दिल्ली से, भारत की राजधानी दिल्ली। यहाँ पीने के पानी मुहैया नहीं करा पाई है कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस का राज रहा है, बीजेपी का राज रहा है, ये पीने का पानी भी नहीं दे पाए, कहीं का विकास है। एजुकेशन की बात करें तो इतना बुरा आलम है कि टीचर नहीं है स्कूलों में, हॉस्पिटलों में जाए तो डॉक्टर, दवाइयाँ नहीं है। ये पता नहीं किसका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। हथीन विधानसभा के अंदर तो तराई तराई है, युवा भटका हुआ है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इतना बुरा आलम यहाँ है। और रही प्रशासन की बात, यहाँ खुली लूट मचाई जा रही है हर डिपार्टमेंट में। भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है कि कहीं मेरे ख्याल से कहीं भारतवर्ष में भी नहीं होगा। और पूरे 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 भारत के अंदर हथीन विधानसभा एक ब्लॉक ऐसा है जो नंबर 1 पे पिछड़े हुए में आता है। ये सर्वे की रिपोर्ट है, मेरी अपनी नहीं है। तो इतना बुरा आलम इस विधानसभा का है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसे ही सरकार बनेगी, इन सारी चीजों को संज्ञान में लेते हुए हमारी सब दिमाग में, दिल में है, इन सब पे अंकुश लगा करके विकास की मुहर लगाएंगे और इतिहास रचेंगे। आपका कहना है कि इनेलो बसपा की सरकार बनने जा रही है, अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए तो पार्टी का कोई जनाधार उसमें देखने को नहीं मिला। अब विधानसभा चुनाव में कहां से? ये चुनाव मोदी लाने का, मोदी भगाने का चुनाव, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव था। ये चुनाव एक अलग चुनाव था लोकसभा का, लेकिन विधानसभा का जहां तक हम बात करें तो ये विधानसभा का चुनाव अब की बात यही चुनाव है कि दोबारा से ताऊ देवीलाल का राज को लोग याद करते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन को याद करते हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला पर भरोसा करते हैं। इसलिए लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो चुका है। अगर इस प्रदेश में हमने बीजेपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, अगर कहीं कोई भला हो सकता है गरीब किसान मजदूर का, 36 बरादरी के साथ लेके चलने वाले ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, वो ही काम चौधरी अभय सिंह चौटाला कर सकते हैं। इसलिए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तैयब जी, एक मामला बड़ा आपके बारे में चल रहा है, सोशल मीडिया पे बड़ा प्रचारित हो रहा है, कोई केस अपहरण का और नाबालिग लड़की के साथ रेप का। किस तरह से देखते हो इस मामले को, क्या है मामला?
भाई उसमें मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। मैं भोला आदमी हूँ, विश्वास करता हूँ, और कभी ऐसी चीजों में हमारा परिवार, हमारा खानदान, कभी ऐसा कोई आज तक रिकॉर्ड रहा है कि हमारे खिलाफ 107-51 की कोई पर्चा दर्ज नहीं। लेकिन इन जालिम लोगों ने अपने औकात को भूल करके साजिश के तहत वो भोले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, गरीब लोग थे, जमीन का कोई मसला था, उसमें मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया कि इन्होंने अपहरण किया, अपहरण करने के बाद रेप किया, जबकि उन्होंने खुद हाई कोर्ट में जाकर के, सेशन कोर्ट में जाकर के खुद ने उन्होंने ये कहा कि हमारा तो जमीन का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर इसमें सारी प्रशासन ने बड़ी 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 संज्ञान में लेते हुए डीजीपी, आईजी, एसपी, डीएसपी, सारी एसआईटी गठित हुई है, इसमें बड़ी तफ्तीश हुई है बड़ी गहराई से। उसमें कुछ था ही नहीं, ना कोई अपहरण था, ना कोई रेप था, लेकिन इन जालिमों को टाइम आ गया है इनको सबक सिखाने का, और जनता अभी इस चुनाव में इनको सबक सिखाएगी, फिर इनको देखेंगे आगे। सही जी, आपने दो पिछले चुनाव बसपा के चुनाव निशान पलटे, काफी तगड़ा आपका मुकाबला रहा, चाहे बेशक चुनाव हार गए, इस अब की बार गठबंधन में है, तो किस तरह से देखते हो चुनाव को? ये जालिम लोग जो कांग्रेस के पिछले प्रत्याशी रहे हैं और अभी अभी हवा करते फिर रहे हैं, इन्होंने चौधरी हर्ष कुमार जो बीजेपी का प्रत्याशी था, इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा हिंदू मुसलमान का खेल करने के लिए। यहाँ खून की होली खेली जाती, उन्होंने उसका मर्डर कराने की कोशिश की थी, लेकिन हमने चौधरी हर्ष कुमार जी को बचाया, अपनी छाती अड़ाई और उनको चैलेंज किया। तो भाई हम तो सबसे पहले भाईचारा चाहते हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करके दंगा करा के हथीन की जनता को भटकाना चाहते हैं। मेरी हाथ जोड़ के अपील है हथीन की जनता से कि कहीं कोई इस भाईचारे को खराब ना करें, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ें, इनके बहकाए में ना है। ये जालिम आपने बना के देख लिए, परख के देख लिए, जिसको आजमा लिया दोबारा आजमाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि इस भाईचारे को खराब ना करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तैयब हुसैन भीमसी का, जिनका कहना है कि जो हथीन क्षेत्र पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, अगर उन्हें मौका मिलता है तो हथीन क्षेत्र के चहुमुखी विकास कराएंगे। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये जो सारी विरोधियों की साजिश के तहत है। सुंदर कुंडू, समन न्यूज, पलवल।